नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र में फागुशा मजार पर हुई प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सपा नेता घिसियावन यादव, मोहम्मद वाशिफ अख्तर मलिक और विजय अग्रहरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद कुशल तिवारी ने कहा कि फागुशा मजार से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की आस्था जुड़ी हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या आपदा स्थिति थी जिसके चलते तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी। पूर्व सांसद ने बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में लोगों के बीच डर और भय का माहौल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों की रोजी रोटी मजार से जुड़ी हुई थी। द्वारा जो है बदलिया मजार को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। मजार का विवाद करीब 1 महीने से चल रहा था। इसकी जानकारी आपको कब हुई और आप जो है डेमोलाइजेशन के बाद पीसी कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी जानकारी हमको ये जब डेमोलाइजेशन हो गया तब हुई। इसका कोई इस तरह का वो मतलब इन लोगों का जो वो था कि 100 साल से 105 साल है इसको हो गया, तब आखिर हम ये जाने आपके जरिए जानना चाहते हैं इन जिम्मेदार लोगों से कि ऐसी कौन सी परिस्थिति में निर्णय लेना पड़ा कि एक बैग पूरा ढांचा जितना था, अगर ढांचा ये विवादित था तो पहले इतने दिनों से क्यों नहीं उसको ढाया गया। एक रात में निर्णय लेने पर क्यों इतना मजबूर होना पड़ा कि रातों रात उसको ख़त्म कर दिया गया। आपने कहा इसके लिए हमको चाहे सड़क पे आना पड़े। हाँ जरूर। अगर आप यहाँ पे सांसद का आपने चुनाव लड़ा है, सेकंड पोजीशन पे थे और 4 दिन के बाद आज आपकी प्रक्रिया आ रही है, किस तरीके से? नहीं, 4 दिन के बाद नहीं, जो चीज़ें गलत है घटना की जानकारी हुई, घटना के बारे में हम थे, हम कई बाहर से हमारे और जैसे हमें जानकारी हुई कल आए यहाँ पर। सर, जिस दिन से विवाद शुरू हुआ है इस क्षेत्र के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं चुनाव में और जब यहाँ कोई समस्या होती है तब कोई नहीं नज़र आता, यहाँ की जनता अकेली पड़ जाती है, उनके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं मिलता। ठीक है नहीं, ये क्या हो रहा है? तो जनता की बात हम लोग कर रहे हैं। सर, मजार जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थी, वहाँ पर विवाद हुआ, ताला लगा, उसके बाद उसका डेमोलाइजेशन करीब 20 दिन बाद होता है, लेकिन वहाँ पर कोई खड़ा नहीं हुआ, उसको तोड़ दिया गया। इस पर आप बताइए, इतने पूरे जिले भर की फोर्स रही होगी, रात इसके अंधेरे में कौन खड़ा होने लगा 4-5 बजे भोर में जब इस तरह की कार्रवाई हुई? सवाल ये है कि आपकी समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भी इसी जगह पे और उन्हीं का दिया हुआ स्ट्रक्चर भी था, उनके निधि से बना हुआ था, मगर जब से ये विवाद चला उनका न एक स्टेटमेंट आया न कोई चीज़ आया। 20 दिन के बाद डेमोलिश हुआ, तो बताएं यहाँ की जनता क्या हमेशा इसी पर रहेगी कि सिर्फ वोट लिए जाए वे नेताओं से और जनता को चला जाए? आप बताइए कि अगर वहाँ पर कोई विधायक अपनी निधि से कोई प्रस्ताव देता है तो बिना जांच के क्या कोई अधिकारी उसको तुरंत हम कहते हैं हम अपने घर बनवाने के लिए प्रस्ताव दे दें? अगर वो जायज़ गलत होगा तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब वहाँ पर रैन बसेरा बन रहा है, रैन बसेरा किसके लिए बनेगा? कोई विधायक जी अपने घर के वालों के लिए तो नहीं बनाएंगे, जनता के लिए तो रैन बसेरा बना है। और उस समय जब प्रस्ताव आया तो उस समय के कलेक्टर ने उसको क्यों नहीं खारिज किया? अगर ये इस तरह का यहाँ पर होती ऐसी कौन सी मतलब वो पड़ गई, कौन सा कानून बन गया जिस कानून के तहत इनको रातों रात उसका पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश करने की जरूरत होगी? सर, सरकार में जितने कानून हैं, भारतीय संविधान में जितने कानून हैं, सारी चीज़ डिफाइंड है, चाहे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पहले के जितने कब्जे हैं उसके बारे में सरकार के एक्ट हैं, चाहे जिम्मेदारी एक्ट हो सेक्शन 9, चाहे कार्रवाई से यहाँ के लोगों में भय है, आपने अभी बोला है, तो समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई को किस तरीके से देखती है और आप लोगों द्वारा इसमें आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, यहाँ के जनता को क्या आश्वासन देंगे आप? देखिए, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से गवर्नर को बताया गया, अवगत कराया गया। और ये देखिए कि इसके लिए हम आपको बताएं, देखिए अखबारों में भी लिखा हुआ अभी ये जो अभी तमाम सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, कहीं तब्दीली मजहब का वो है, कहीं तोड़ दिया जा रहा है, बिना बताए आप कैसे कर देंगे? और यहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों की श्रद्धा
और इस श्रद्धा को के साथ खिलवाड़ या किस सेक्शन में लिखा हुआ है, कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। मान लीजिए अगर कोई गलत कर रहा तो उसका किस कानून के तहत कौन से सेक्शन, किस भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके तहत आपने कार्रवाई की है, तो हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। हम ये उन्होंने जो किया गलत किया, इसकी हम निंदा करते हैं और इससे जिम्मेदार लोग, इसमें किन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं और जो जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, ये इसके लिए जो भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। मर्यादित एक मर्यादा है, एक तरीका है और एक राजनीतिक रूप से मर्यादित ढंग से लड़ाई लड़ेंगे वो जो मतलब जनता के साथ है। और कोई अन्याय और किसी तरह का दबाव बना करके जो राजनीति होती है, ये निंदा का विषय है। प्रजातंत्र है, ये जमहूरियत की व्यवस्था है और इसमें जनता को दबा करके, जनता के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके प्रजातंत्र नहीं चला है। जनता के लिए बनी है, जनता के हित की बात होनी चाहिए। अगर जनता के हित की बात नहीं होती है तो सरकार और सरकार में शामिल जो अधिकारी हैं उनके खुल के उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। संसद और इसके बारे में हम अपने नेताओं से बात करेंगे जरूर। हम तो इसीलिए बताइए इस पर अगर हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने, देखिए अभी यहाँ पर एक हम आकर बात कर रहे हैं मजहब कानून पर यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लिखा हुआ, तो इसमें मतलब ये चलिए ये बड़ी बात हो गई। आप कोई अधिकार में, एक अधिकार क्षेत्र में है लॉ एंड ऑर्डर, आपके अधिकार क्षेत्र में है कि जमीन का मालिकाना हक किसका, तो उस समय एक ही प्लाट में दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। एक में कॉलेज, उसी नंबर में कॉलेज बनता है, रैन बसेरा बनता है, इसको पैसा खरीद करने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता है, सरकारी मुलाजिम होते हैं, चाहे CPO हो चाहे DM हो। उस समय जांच क्यों नहीं हो रही कि ये ज़मीन ये नाजायज गलत तरीके से बनाई गई है, और गलत तरीके से बनाई गई होती तो उस पर कब्जा हटाना उस समय चाहिए था। ऐसी कौन सी मतलब इतनी इमरजेंसी आ गई कि रातों रात बिना किसी प्रकार पक्ष सुने आप उसको हटा दिए।